केवल वीडियो स्क्रॉल करते रहोगे या कुछ पढ़ोगे भी? आपको पता है एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे शब्द कहां से आते हैं? द हिंदू एडिटोरियल से। इसलिए मैं लेके आ रही हूँ पूरे साल का सबसे बड़ा शो, द हिंदू वोकैबुलरी, जिसमें जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास में याद, वो भी ट्रिक की मदद से। तो जुड़ना ना भूलें 26 दिसंबर सुबह 11:30 बजे ओनली ऑन एसएससी लैब। हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मंडे 23 दिसंबर में आप सभी का स्वागत है। सैटरडे का टेस्ट कैसा रहा, किस तरीके से आपने अटेम्प्ट किया और कैसा आपको फील हुआ, जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताइएगा फटाफट। और समझो, मंडे से फ्राइडे तक हम जो भी पढ़ते हैं उसका टेस्ट मैं सैटरडे ले लेती हूँ। तो पता है एक वीकली रिवीजन होता रहता है, एक वीकली साइकिल बनती रहती है। मंडे से फ्राइडे तक पढ़ाई करो, सिलेक्शन मैगजीन लगाओ और सैटरडे को टेस्ट दे दो। संडे को बढ़िया रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो मंडे से सैटरडे का आपका स्केड्यूल है, ये पूरा मेंटेन होना चाहिए एंड तक। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, याद रखिएगा। और ये मेरा टेलीग्राम है, यहीं पे तो आपको सिलेक्शन मैगजीन मिलती है। चलिए जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और इतने अच्छे अच्छे से प्यार देने के लिए द हिंदू को और सिलेक्शन मैगजीन को। मुझे बहुत बहुत बहुत, मैं ज्यादा स्क्रीनशॉट्स तो यहाँ पे नहीं लगा पाई, लेकिन जितने बच्चे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, आप सबको वेरी 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 हार्टली थैंक यू फ्रॉम माय साइड। अब शुरू करते हैं वोकैबुलरी फटाफट। चलिए जी, लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम और शुरू करते हैं छोटा पैक बड़ा धमाका। तो पहला है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है लगातार, बैक टू बैक, एक सीक्वेंस में होना। तो सीक्वेंस से बना है तो सीक्वेंशियल हो गया, सक्सेशन से बना है सक्सेसिव हो गया, कॉन्टिन्यूटी में होना सो कॉन्टिन्यूअस हो गया, और फिर आपका हो जाएगा क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का भी मतलब होता है एक ऑर्डर में होना। तो ये सब हो गया एक ऑर्डर में होना। ऑपोजिट क्या हो गया? रैपिड। सबसे पहला सबसे पहला ऑपोजिट है रैंडम। मतलब आपको पता नहीं है, बीच बीच में चीजें हो रही हैं। जैसे स्पोराडिक मूवमेंट होता है, स्पोराडिक, तो इसका एक दूसरा ऑप्शन हो गया स्पोराडिक। स्कैटर्ड है, कुछ भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कुछ इधर है कुछ इधर है, इधर उधर छिन्न भिन्न पड़ा हुआ है। इंटरप्टेड का भी मतलब होता है बीच में बहुत हर्डल्स आ रहे हैं, ब्रेकेजेस आ रहे हैं, मतलब एक मूवमेंट नहीं मेंटेन है। तो इसका सिनोनिम और इसका ऑपोजिट ये हो गया। क्लियर है? दूसरा वर्ड है पार्टिसन। कल भी हमने परसों किया था शायद ये वर्ड पार्टिसन। पार्टिसन मतलब कि भाई दो पार्ट है, एक पार्ट है ए, एक पार्ट है बी। मैं पार्टिसन हूं, मतलब मैं बायस्ड हूं, मैं किसी एक पार्ट का साथ दूंगी। पार्टिसन मतलब एक पार्ट का साथ देना, मतलब बायस्ड होना। ठीक है, तो बायस्ड हो गया। बायस्ड के बाद आ जाएगा प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज का मतलब पता है क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही जजमेंट ले ले। भाई जज तो वो होता है जो सबका कंपटीशन देखने के बाद डिसीजन लेता है। अगर आपने पहले से ही जजमेंट ले लिया मतलब आप चीटर को। ठीक है, तो बायस्ड हो गया, पहले से जजमेंट इज प्रेजुडाइज हो गया। मैं वन साइडेड हूं, मतलब मैं बायस्ड हूं। तो वन साइडेड होना, एक पार्ट का साथ देना। जैसे वन साइडेड होता है एक साइड का साथ देना, उसी तरीके से पार्टिसन होता है एक पार्ट का साथ देना। ठीक है, तो ये हो गया। इसको ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इम्पार्शियल। ये इम्पार्शियल हो गया। बायस्ड का उल्टा है तो अनबायस्ड हो गया। अनप्रेजुडाइज भी हो सकता है और न्यूट्रल हो गया। तो ये सिनोनिम है, ये ऑपोजिट है। ऐसे याद रखिएगा, एक साइड का साथ देने वाला वन साइडेड है, उसी तरीके से एक पार्ट का साथ देने वाला पार्टिसन हो गया। ठीक है, टेम्पो। टेम्पो का मतलब होता है एक स्पीड एक रिदम मेंटेन करके चलना। सो टेम्पो इज एक स्पीड एक रिदम मेंटेन करके चलना। ठीक है, अब समझो तुम्हारे गाने का टेम्पो बहुत अच्छा है, मतलब रिदम बहुत अच्छी पकड़ी हुई है तुमने। कभी कभी देखते हैं सुर ताल कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों का लय बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा टेम्पो है, रिदम है, पेस है, स्पीड है। ऑपोजिट क्या होगा? मतलब कोई धुन है ही नहीं, मेरा जो मैं बोल रही हूं उस पर कुछ उतार चढ़ाव है ही नहीं, हर चीज एक जगह पे स्टिल है। तो चाहे आप स्टिल बोलो और चाहे आप स्टैंड स्टिल बोलो, वन एंड द सेम थिंग। चाहे स्टिल बोलो चाहे स्टैंड स्टिल बोलो। स्लो है, स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेंट का भी मतलब होता है नो मूवमेंट एट ऑल। ठीक है, ऊपर क्या है? रिदम है, पेस है, स्पीड है, मूवमेंट हो रहा है। नीचे क्या है? स्टैग्नेंट है, कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। क्लियर है?
फिर आ जाएगा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। बहुत इंटीग्रल वैल्यूज हैं इसकी, मतलब ये बंदा अंदर से बहुत ऑनेस्ट है, इंटीग्रल अंदर से बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है। मॉरल वैल्यूज बहुत हाई है, तो मोरालिटी हो गया। अपराइटनेस का मतलब होता है हमेशा राइट और रॉन्ग में से इसको चुनना होता है, तो ये राइट को चुनता है, राइट को हमेशा अप रखता है, तो अपराइट हो गया, ऐसे याद रख लो, ठीक है आपको। बहुत ही ज्यादा डिसेंट बंदा है तो डिसेंसी हो गया। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने भी सुना होगा, रेक्टिट्यूड, एक रेक्टिट्यूड हो गया, रेक्टिट्यूड। तो इन सब का मतलब होता है बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, मोरालिटी हाई है, इंटीग्रिटी है, बहुत ईमानदार है। ऑपोजिट क्या होगा, डिसऑनेस्ट है, करप्शन से भरा हुआ है, सो करप्शन हो गया, करप्ट है, धोखा देने वाला है, धोखा से बना है तो डिसीट हो गया, ठीक है, तो ये सारा हमारा हो गया। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, टैम्परिंग। टैम्परिंग का मतलब होता है एक्ट ऑफ इंटरफेयरिंग विद समवन्स मैटर। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तीसरे वाले इंसान ने टांग अड़ा दी, मतलब चीजों को टैम्पर कर दिया। आप समझ सकते हो, हेरा फेरी करना, बीच में टांग अड़ाना, ये सब टैम्परिंग बोलते हैं, एक्ट ऑफ इंटरफेयरिंग विद समवन। इंटरफेयर हो गया, इंटरफेयर करना, नाक अड़ाना। मेडलिंग, नाक को मिडल में डालना, मतलब मेडलिंग करना। मैनिपुलेटिंग, मैनिपुलेटिंग हो गया, ये हो गया। ऑपोजिट क्या हो गया, चीजों को संभाल के रखना, प्रिजर्व करके रखना, सो प्रिजर्व हो गया। संभाल के रखना, एक सेफ्टी बना के रखना, तो सेफ गार्ड हो गया। और हो गया आपका रिस्पेक्टिंग। ऊपर क्या है, आप इंटरफेयर कर रहे हो, बीच बीच में टांग अड़ा रहे हो, ठीक है, चीजों को डिस्टॉर्ट करना, डिस्टॉर्टिंग, तो डिस्टॉर्टिंग भी हो सकता है, डिस्टॉर्टिंग, तो डिस्टॉर्टिंग हो गया, मैनिपुलेटिंग हो गया, मेडलिंग हो गया, इंटरफेयरिंग हो गया। इसका ऑपोजिट हो गया, चीजों को अच्छे से प्रिजर्व करके रखना, संभाल के रखना, सेफ गार्ड करके रखना, ठीक। फिर आ जाता है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है चीजें कितना ज्यादा रेलेवेंट है, कितना ज्यादा एक दूसरे से डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हो। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मेन, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, जर्मेन, रेलेवेंट, पर्टिनेंट। अप्रोप्रिएट, ये इसके अप्रोप्रिएट है, मतलब ये इससे पर्टिनेंट है। एप्लीकेबल, सही है, ये सारे वर्ड्स हैं। ऑपोजिट हो जाएगा, इसका और इसका कोई मेल नहीं है, मतलब इररेलेवेंट हो गया, अनरिलेटेड हो गया, इनएप्रोप्रिएट हो गया। तो पर्टिनेंट का मतलब समझ में आया, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, जर्मेन है, मिला हुआ है। ऑपोजिट हो गया, इररेलेवेंट है, अनरिलेटेड है, कोई मेल मिलाव नहीं है, ठीक। फिर आ जाएगा डिफाइज। डिफाइज का मतलब हो गया अवज्ञा करना, यानी कि रिफ्यूज टू ओबे, डिफाई करना। डिफाइज वर्ड बना है डिफाई से, डिफाई बोल दो आप, डिनाई बोल दो आप, रिजेक्ट बोल दो आप, डिफाई, डिनाई, रिजेक्ट। अब मेरे ऑपोजिट जाना तो अपोज बोल दो, रेजिस्ट बोल दो, चैलेंजेस बोल दो, तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। बात मानना, बात नहीं मानना, बात को डिफाई करना, सो डिफाई हो गया, डिनाई हो गया, डिफाई है, डिनाई है, रिजेक्ट है, अपोज है, रेजिस्ट है, ये सब हो गया सिनोनिम। अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ओबे करना, बात को मानना। अच्छा, मानने के लिए हमने बोला अग्री, बस मैं बोलूंगी बात मानने को अग्री कहना कहते हैं, बाकी पूरी लिस्ट आप बताओगे। अग्री, अग्री के बाद क्या आ जाएगा, असेंट, असेंट के तुरंत बाद आ जाएगा कंसेंट। क्यों, क्योंकि दोनों का साउंड सिमिलर है तो साथ साथ लिखा जाता है। अग्री के बाद असेंट, असेंट के बाद कंसेंट। फिर क्या हो जाएगा, अकॉर्ड, अकॉर्ड, फिर आ जाएगा कॉनकॉर्ड, फिर कंप्लाई हो गया, ठीक है। अग्री, असेंट, कंसेंट, अकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, कंप्लाई करना, अधर करना, इन सबको बोलते हैं बात को मानना। कभी भी अग्री वर्ड आए, ये सारा का सारा एक साथ रिवाइज किया करिए, ठीक है। असीड हो गया, असीड, कंसीड, ठीक है, ये सारा हो गया सारा। अब आ जाते हैं प्रिसाइजली। प्रिसाइजली का मतलब होता है सटीक तरीके से किसी चीज को करना, इन एन एग्जैक्ट और एक्यूरेट मैनर, किसी चीज को प्रिसाइज तरीके से करना, प्रिसाइज ढंग से करना, मतलब एक्यूरेट मैनर में करना, एग्जैक्टली, एक्यूरेटली, स्पेसिफिकली। ऑपोजिट क्या हो जाता है, वेग, अप्रोक्सीमेटली, जनरली, ये सारा ऑपोजिट हो जाएगा। देखो हम एक बात कर रहे हैं प्रिसाइजली की, मतलब सटीक तरीके से करना, उसका ऑपोजिट हो जाएगा वेग, मतलब अनक्लियर तरीके से करना। सटीक मतलब एग्जैक्ट, अनक्लियर, वेग में आप अनक्लियर भी लिख सकते हो, अनक्लियर के साथ साथ आप ओपेक भी लिख सकते हो, ओपेक के साथ साथ आप ऑब्स्क्योर, एब्स्ट्रूस भी लिख सकते हो, याद है,
कभी भी बात हो नॉट क्लैरिटी की तो वहां पे वेग, अनक्लियर, ओपेक, एब्स्ट्रूस, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी एक वर्ड सामने आए तो सारे वर्ड्स इसी तरीके से रिवाइज किया करिए जैसे मैं कराती हूं, तो हमेशा याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जैसे कि प्री प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम के पहले वाली तैयारी, इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है हर चीज जो इलेक्शन से रिलेटेड है, हो गए दोनों वर्ड्स। अब कुछ फ्रेजल वर्ड्स करते हैं, सेटअप। सेटअप का मतलब होता है किसी चीज को स्टैब्लिश करना। एक एग्जाम में बहुत फ्रेजल वर्ब पूछा जाता है, सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब क्या होता है, आप जितना कमा रहे हो उसका एक हिस्सा आप अलग से सेव कर रहे हो। मतलब आई एम अर्निंग 12,000, आई एम कीपिंग असाइड 2,000। असाइड मतलब साइड में रखना, सेटअप हो गया। सेट ऑफ का मतलब होता है आई एम सेटिंग ऑफ माई जर्नी, मतलब स्टार्टिंग माई जर्नी। सेट आउट का मतलब होता है टू स्टार्ट बिगिनिंग अ टास्क। ठीक है, सेट ऑफ जर्नी शुरू करना, सेट आउट टास्क शुरू करना, सेट असाइड पैसे को किनारे लगा देना ताकि आप सेव कर रहे हो। सेटअप मतलब किसी चीज को अच्छे से स्टैब्लिश करना, जैसे मैंने रूम सेटअप किया, ये हो गया। रेज द टेम्पो का मतलब होता है इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग। कम ऑन यू कैन डू इट, रेज द टेम्पो मतलब रेज द इंटेंसिटी ऑफ इट। कम क्लीन का मतलब होता है यू शुड कम क्लीन, मतलब जो भी गलतियां हो गई, अब सबको अच्छे से कन्फेस कर लो और क्लैरिफाई कर लो, चीजों को आपस में क्लियर आउट कर लो। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री यानी कि मेकिंग अ रॉन्ग अजम्पशन। मैंने सारा का सारा ब्लेम इस इंसान पे डाल दिया, बाद में पता चला ये तो निर्दोष है। आई बार्क्ड अप द रॉन्ग ट्री, इसको बोलते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहले दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, स्पीड में सभी लोग आंसर करेंगे, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए। कॉन्फिडेंस बूस्टर देने का मेन मतलब यही है कि जो मैं आपको सिखा रही हूं, इतने ढेर सारे वर्ड्स इतने कम समय में वो आपके दिमाग में सेटल हुए हैं नहीं हुए हैं, तुरंत तुरंत आप इसको चेक कर सकते हो। बताओ, सिनोनिम बताना है, स्कैटर, स्कैटर इधर उधर अलग अलग, क्या होगा, डिस्पर्स्ड। Which of the following is the synonym of the word stagnation? Stagnation, still, stand still, मतलब no movement at all. Deceit, धोखा देना, treachery, treachery हो गया, fraud हो गया, याद है treachery, fraud, deceit, धोखा देना, ये देखो सिनोनिम ही पूछा जा रहा है। इसका एंटोनिम बताना है, मेडलिंग। मेडलिंग मतलब इंटरफेयर करना, बीच में टांग अड़ाना। तो बीच में टांग अड़ाने का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो, टांग नहीं लड़ा रहे हो। फिर आ जाएगा डिफाइज। डिफाइज वर्ड शायद आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन इसी डिफाई को डिफाई कर दोगे तो आसान लगने लगेगा। डिफाई, डिनाई, रिजेक्ट मतलब बात ना मानना, ऑपोजिट हो जाएगा बात मानना। मतलब बात मानने का मतलब क्या हो गया, सबमिट करना। एंटोनिम हो जाएगा वेग। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, और अनक्लियर का ऑपोजिट होता है क्लियर, क्लैरिटी के साथ। अब हम करने वाले हैं रीडिंग अपनी, शुरू करें। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्शन ऑन पॉलिटिक्स एंड द ईवीएम इशू। ईवीएम इशू मतलब कांग्रेस कह रही है कि भाई ईवीएम में गलती है इसीलिए हम हार रहे हैं, मतलब हम नाच नहीं पा रहे हैं क्योंकि आंगन टेढ़ा है, ऐसा कह रही है कांग्रेस। ठीक है, इसका हिंदी में, शुद्ध हिंदी में मतलब ये है, हम नाच नहीं पा रहे हैं क्योंकि आंगन टेढ़ा है। आंगन सीधा होता तो शायद हम नाच लेते, तो हम जीत नहीं पा रहे हैं क्योंकि ईवीएम मशीन में इश्यू है। ईवीएम मशीन सही होती तो हम जीत लेते, पर उन्होंने ये जो इल्जाम लगाया है बिल्कुल वेग है। ऐसा उनके खुद के नेताओं ने भी बोल दिया है कि ईवीएम एकदम सही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इसके पीछे पैसेज है, अब मजा आएगी आपको पढ़ने में। पूरा पैसेज मैंने सीधे सीधे पेपर से उठा के आपको दे दिया है, पढ़िए। और सबसे पहले तो अब आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैगजीन में पूरा का पूरा पैसेज लंबा सा होता है। आधा मैं क्लास में कराती हूँ, आधा आपको घर पे देती हूँ पढ़ने के लिए खुद से, ताकि रीडिंग हैबिट इंक्रीज हो। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड पूरा सिखाऊंगी, ताकि जो सेकंड पैराग्राफ आप खुद से पढ़ रहे हो उसमें आपको तरीका पता चले। इसीलिए मैं दूसरा पैराग्राफ नहीं देती हूँ, होमवर्क में सेम देती हूँ। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे करके रीडिंग हैबिट्स डेवलप होंगी। ठीक, पढ़ना शुरू करें, मैच करना। आफ्टर कॉन्जिक्यूटिव इलेक्ट्रल लॉसेस, मतलब इलेक्शन में बहुत ज्यादा इलेक्शन हार लिए हैं इसने, कांग्रेस ने, हरियाणा और महाराष्ट्र में। तो कांग्रेस ने सीधे सीधे ये टेम्पो रेज कर दिया है कि भाई, एक कंसर्न रेज कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में ही गड़बड़ी है। बहुत ढेर सारे इश्यूज हैं जो कि इलेक्शन के इंटीग्रिटी से रिलेटेड हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्लीन
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड कम क्लीन ऑफ, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्लियरली ये चीज बतानी चाहिए। ये सब कांग्रेस कह रही है कि ये जो रिस्क है इलेक्ट्रॉनिक टैंपरिंग विद ईवीएम्स, मतलब टैंपरिंग का मतलब होता है इंटरफेयर करना, ईवीएम मशीन के संग जो इंटरफेरेंस चल रहा है, जो गलतियां हो रही हैं, ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को साफ साफ आके हमें समझाना होगा। ये बोल रहे हैं भैया कांग्रेस अभी तक ये सब बातें कर रही है। कांग्रेस इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, कांग्रेस गलत चीज को वार कर रही है। मतलब ईवीएम मशीन एकदम सही है और फिर भी वो बोल रही है ईवीएम मशीन गलत है, मतलब कि कांग्रेस इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, और वो भी बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिवली। सोचो सेलेक्टिवली कैसे, वो भी ईवीएम मशीन सिर्फ तब गलत होती है जब कांग्रेस हारती है। क्या लिखा है, ईवीएम मशीन को वो कहती है कि गलत है, लेकिन सेलेक्टिवली सिर्फ तब जब वो हारती है। जब वो जीतती है तो कहती है भाई ईवीएम बिल्कुल सही है। सम ऑफ इट्स पार्टी लीडर्स, कांग्रेस के खुद के पार्टी लीडर्स पब्लिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने व्यूज और बोल रहे हैं कि देयर इज नो एविडेंस, कोई ऐसा सबूत नहीं है हमारे पास जो ये दिखा पाए कि ईवीएम मशीन की गड़बड़ी है, रिमोटेडली और थ्रू प्री प्रोग्रामिंग। ना ही पहले ना ही बाद में, हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, ना किसी के पास है जो ये दिखा पाए कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। एटलीस्ट 2 अपोजिशन लीडर, 2 ऑपोजिशन के जो लीडर हैं, एनसी लीडर एंड जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला एंड तृणमूल कांग्रेस लीडर अभिषेक बैनर्जी, वो ये दोनों लोग अपने आप को डिस्टेंस कर चुके हैं, मतलब दूर कर चुके हैं इस एलिगेशन से। टू अज्यूम losses in some other in a detailed conspiracy defies logic। यहां पे बोला जा रहा है टू अज्यूम दैट ईवीएम आर सो इलैबोरेटली प्रिसाइजली मैनिपुलेटेड। अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो कि ईवीएम गड़बड़ है तो बीजेपी को तो हर जगह जीतना चाहिए। अगर कांग्रेस तुम ये बोल रही हो कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी करी है तो बीजेपी को तो हर जगह जीतना चाहिए था फिर इस मामले में, लेकिन वो तो हार रही है काफी जगहों पे। तो ये जो तुम्हारा लॉजिक है कांग्रेस, ये एकदम गलत है। ये क्या हो गया हमारे द हिंदू के ऑथर को, वो तो हमेशा बीजेपी के मतलब तार लेके खड़े रिया करते थे, आज बीजेपी का साथ कैसे दे रहे हैं भाई। आफ्टर ऑल बीजेपी एंडेड अप अ शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन 2024 जनरल इलेक्शन। आफ्टर ऑल मतलब कि आखिरी लाइन में ये बोला है ऑथर ने कि भाई ईवीएम मशीन में अगर गड़बड़ी होती तो फिर बीजेपी हर जगह जीतता, तो 2024 के इलेक्शन में इतना नीचे कैसे आ गया। तब तो तुम कह रहे थे ईवीएम बिल्कुल सही है, अब तुम कह रहे हो गड़बड़ है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है, ठीक है, कि भाई ईवीएम मशीन को जब तुम हारने लगते हो तो कहते हो खराब है, जब जीतने लगते हो तो कहते हो भाई एकदम सही है। ऐसा कैसे होगा भाई। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करिए और बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। What issue has the Congress raised after its electrical losses in Haryana and Maharashtra concerning about EVM tampering? वो बोलता रहता है कि ईवीएम गलत है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। What stands have leaders ओमार और अभिषेक बैनर्जी का क्या स्टैंड है? उन्होंने सपोर्ट किया है कांग्रेस को? नहीं, उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया है इससे। सवाल सामने आएगा और आंसर आपके मतलब हाथ में खुजली होने लगेगी सही आंसर मार्क करने के लिए, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है रीड करने से, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ आपको रीडिंग और छोटे मोटे बच्चों वाले होमवर्क मिलते थे, लेकिन अब जब से ये सिलेक्शन मैगजीन आ गई है, ये बहुत ही अमेजिंग एक पूरा पैक है। मतलब आपको 8 से 9 बजे तक का टाइम पूरा का पूरा इंग्लिश को देना ही देना है। 15 से 20 मिनट आपका द हिंदू होता है, 8:20 पे टेलीग्राम पे मैगजीन आ जाती है, 9 बजे तक इस मैगजीन के सारे क्वेश्चन सॉल्व किया करिए। टोटल 25 क्वेश्चन मैं देती हूं और जैसे ये सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आके आंसर देते हैं ना, वैसे आप दिया करो। आपके आंसर्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले आपके लिए एक तालियां बजाऊंगी। पिछली बार मैंने बोला था कि जो भी नंबर हो 158 से ऊपर होना चाहिए और आज का नंबर 220 था, मतलब पिछले सेशन में 220 बच्चों ने आके कमेंट किया था सिलेक्शन मैगजीन, 220 स्टूडेंट्स लगा चुके हैं। वाह भाई वाह, ये हुई है जज्बे वाली बात। आपको खुशी मेरी शक्ल पे दिख रही होगी। बस मैं यही तो चाह रही थी इतने टाइम से। आप कुछ भी करो, अपने आंसर आप 25 में से कभी कोई इमरजेंसी हो गई, आप नहीं कर पाए 25, 10 कर पाए, 15 कर पाए, दूसरे दिन आप 20 करोगे, तीसरे दिन आप पूरे 25 कर लोगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसको मैंडेटरी कर लो कि डेली बरखा मैम का ये नंबर ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, पक्का वादा।
बेटा बहुत ज्यादा मैं बहुत 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 इस मूड में हूं कि इस बार इंग्लिश में ना बस फोड़ देना है, मचा देना है। और ये सिलेक्शन मैगजीन के रहते रहते सब मचाओगे। बस इस नंबर को डेली डेली ऊपर बढ़ाओ। 1000, 2000, 3000 बच्चे जब इससे फायदा लेने लगे ना, तब लगेगा कि हाँ उसूल हो गया। ठीक है, तो जरूर कॉमेंट करिएगा। आप इस सिलेक्शन मैगजीन में पूरे 25 के 25 क्वेश्चन होमवर्क में है। कभी कभी ऐसा हो गया 25 नहीं हो पाया, जितना हो पाया आप उतना होमवर्क में किया करो, लेकिन सभी को ये करना होता है। ठीक है, ओके। ऑल्सो मेरी मुलाकात आपसे एक बार 11 बजे फिर से होती है। ठीक है, तो 11 बजे फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। डबल बार मैं आपको मिल रही हूँ। सोचो, ये रिकॉर्डेड वीडियो तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ 11 बजे लाइव भी मिल रही हूँ। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं आपसे 11 बजे। और ये जो हमारा सीजीएल का जुनून बैच है, इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। तो कुछ लोग बोल रहे थे मैम पहले वैल्यू पे क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि बेटा डिस्काउंट ओवर हो चुका है। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच। फिर से आपसे मुलाकात करते हैं कल सुबह 8 बजे, और अभी 11 बजे तो मुलाकात होगी ही। थैंक यू, बाय बाय। केवल वीडियो स्क्रॉल करते रहोगे या कुछ पढ़ोगे भी? आपको पता है एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे शब्द कहां से आते हैं? द हिंदू एडिटोरियल से। इसलिए मैं लेके आ रही हूँ पूरे साल का सबसे बड़ा शो, द हिंदू वोकैबुलरी, जिसमें जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास में याद, वो भी ट्रिक की मदद से। तो जुड़ना ना भूलें 26 दिसंबर सुबह 11:30 बजे ओनली ऑन एसएससी लैब।